तो मैं अपने यूट्यूबर से बोलूँगा कुछ हमारी लेडीज़ की तरफ फोकस करके ना कुछ क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे इनसे। भाई दिल्ली में पहली बार हो रहा है ये। आपका हस्बैंड जो है वो कबूतरों को ज़्यादा टाइम देता है या आपको? कबूतरों को। हाय हाय हाय। वसीम भाई की कलम से मैं जानता हूँ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी डरती है, दिल्ली के हर मंत्री डरते हैं, इतना उम्दा लिखते हैं वसीम भाई। कभी पंजाब कैसी अखबार पढ़ें तो वसीम भाई का लेख जरूर पढ़ें। और मेहनत और आपके अच्छे कबूतर, बिल्कुल इन दोनों से ही जब तक आपका कॉम्बिनेशन सेट नहीं बैठेगा ना, आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो आमिर भाई के पास इस बार अच्छे कबूतर भी थे और इन्होंने मेहनत भी भरपूर की है। ये कह सकते हैं कि हम सबसे बढ़ के मेहनत की है, तभी ये रिजल्ट आया है। चैंपियन बनने के लिए मेहनत जरूरी है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द होम सेंचुरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट नूरुल बदर, जिसको आप यूट्यूब की दुनिया में नूर भाई के नाम से जानते हैं, आज दिल्ली आया हुआ हूं क्योंकि आज रॉयल रिकवरी पिजन सोसाइटी की तरफ से एक प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें ये आप जो ट्रॉफीज़ देख रहे हैं ये डिस्ट्रीब्यूट होने वाली हैं, और इसके अलावा कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह भी हैं, वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और इस प्रोग्राम की आज एक नई चीज़ आपको मैं दिखाने वाला हूं जो बहुत ही यूनिक है, जो आज तक आपने किसी भी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोग्राम में नहीं देखी होगी। तो अगर वो चीज़ आपको देखनी है तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होता है स्पेशल गेस्ट है हमारे यहाँ पे। स्पेशल गेस्ट है जो ऑल द वे कम फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम कुर्नूल आंध्र प्रदेश, मिस्टर प्रवीण सर, 6 टाइम्स चैंपियन, क्लब चैंपियन, और इनके पास माशाल्लाह 36 साल का वर्ल्ड का एक्सपीरियंस है। तो मैं प्रवीण सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। प्रवीण सर जो आंध्र प्रदेश से आए स्पेशली ये फंक्शन अटेंड करने, उनका स्वागत करें। सर सो मच थैंक यू कि आप यहां पर आए। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर प्रवीण सर। नीरज भाई, ये आमिर भाई हमारे क्लब के ज्वाइंट सेक्रेटरी, ये प्रवीण सर का वेलकम करते हुए। एक्चुअली प्रवीण सर जो है ना वो आमिर भाई के वेल विशर, उस्ताद, सब कह लो आमिर भाई के लिए। प्रवीण सर सो मच थैंक यू। प्रवीण सर, भाइयों तालियों में कंजूसी नहीं करो, बाहर से गेस्ट आए हैं स्पेशली फंक्शन अटेंड करने। हाँ, आरएलपीएस का फंक्शन है। बहुत फंक्शन होते हैं दिल्ली के अंदर कबूतरबाजी को रिलेटेड, लेकिन ये फंक्शन कुछ डिफरेंट है। कुछ डिफरेंट है, वो कैसे डिफरेंट है वो आपको बताएंगे भी और दिखाएंगे भी, ठीक है। तो उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि देखो हमारा जो क्लब है ना उसमें बहुत अच्छे मेंबर्स सारे ऐड अप हैं और कुछ मेंबर्स बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं।
सो मैं स्टेज पे वेलकम करना चाहूँगा हमारे क्लब के एक मेंबर मिस्टर श्रवण दीक्षित। प्लीज सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मिस्टर हेलो मिस्टर श्रवण दीक्षित। मैं आपका परिचय देना चाहूँगा। ये हमारे क्लब के मेंबर भी हैं और ये पूर्व निगम पार्षद भी हैं और मेंबर ऑफ रेलवे बोर्ड भी हैं। मतलब इतना अच्छा लगता है कि एक बंदा इतनी ऊंचाई पर है बट वो शौक से जुड़ा हुआ है, वो शौक को प्रमोट कर रहा है। और एक और चीज बताना चाहूंगा, मिस्टर श्रवण दीक्षित सर ने बोला है करेंगे, दिल्ली में रिकॉर्ड बनाएंगे। वो 200 हुमर्स का एक ही छत पर 200 हुमर की रेस होती है क्लब में, वो अकेले छत से 200 हुमर रेसिंग हम उड़ाएंगे। ये बहुत अपने में बड़ी बात है, ये नया रिकॉर्ड बनेगा। मैं अतिक सर से बोलूंगा प्लीज वेलकम करें हमारे श्रवण दीक्षित सर का। तालियां भाइयों, तालियां। भाई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, ये बाद में पता लगेगा आपको कौन है। भाइयों, हर क्लब की एक नींव होती है, तो आरआरपीएस की नींव ये है, ये दे आर द बेस मेंबर्स। चहेते और पूर्वी दिल्ली के चीफ वसीम शेफी जी हमारे मध्य में। एक बार जोरदार ताली वसीम भाई के लिए बजा दीजिए। वसीम भाई की कलम से मैं जानता हूँ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी डरती है, दिल्ली के हर मंत्री डरते हैं। इतना उम्दा लिखते हैं वसीम भाई। कभी पंजाब के किसी अखबार पढ़ें तो वसीम भाई का लेख जरूर पढ़ें, निसंदेह मैं जरूर पढ़ता हूँ उनका लेख। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद वसीम भाई जो आप आए और हमारे कार्यक्रम की आपने शोभा बढ़ाई। आपके लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूबर्स को कभी नहीं भूलते। लास्ट ईयर भी हमने यूट्यूबर्स को याद रखा था और इस साल भी, क्योंकि ये हमारे क्लब से जुड़ गए हैं। तो मैं अपने सारे यूट्यूबर भाई को एक एक करके स्टेज पे वेलकम करना चाहता हूं। नूर भाई होम सेंचुरी से, प्लीज वेलकम नूर भाई। सारे यूट्यूबर भाई को बोलूंगा जरा इधर आए एक बार। ये देखिए, ये हमारे बर्ड्स का एक्सिबिशन हम करते हैं जो फॉरेन कंट्री में होता है। यहां दिल्ली इंडिया में कहीं नहीं होता, सिर्फ आरआरपीएस ही है जो हर चीज की शुरुआत करता है बेहतर से बेहतर। ये सारे वो बर्ड हैं जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन होल्ड करी है। मैं ये यहां पर डिस्प्ले इसलिए हुए हैं ताकि सारे फैंसियर को पता लगे कि चैंपियन बर्ड में और एक लोकल बर्ड में फर्क क्या होता है, वो यहां देख के आपको पता लगेगा। और इसकी शुरुआत आरआरपीएस क्लब रॉयल रिकवरी पिजन सोसाइटी ने करी है और हर बार हर साल इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि नई नई चीजें इंप्लीमेंट होंगी जो इस शौक को एक पीक पर लेके जाएगा। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारे चैंपियन बर्ड्स को आप फोकस करें, दिखाएं कि एक्चुअल में चैंपियन बर्ड होता क्या है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आरआरपीएस दिल्ली जो हमारा क्लब रजिस्टर्ड क्लब, इसकी हमने ब्रांचेस खोल रखी हैं अलग डिफरेंट कंट्रीज में, मेरठ, बरेली, आगरा। सो हमारे बाहर से कुछ आरआरपीएस मेरठ से मेहमान आए हुए। मैं उन सारे अपने मेरठ भाइयों को जो आरआरपीएस मेरठ से जिन्होंने क्लब बना रखा है मेरठ में, वो सारे भाई दूर से आए, मैं उनको चाहता हूँ वो सारे भाई स्टेज पर आए
प्लीज RRPS मेरठ आप स्टेज पर आए। ये सारे भाई हमारे RRPS क्लब के मेंबर हैं। इसमें कुछ न्यू ज्वाइनिंग है और कुछ ओल्ड ज्वाइनिंग है, बट वो किसी वजह से रेस नहीं खेल पाए। RRPS क्लब ना भाई बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज्वाइनिंग्स हैं। इंशाल्लाह अभी आपको दिखाएंगे जब एक ग्रुप फोटो होगा ना, उसमें RRPS को आप दिखेगा कैसा RRPS है। तो थैंक यू सो मच भाइयों यहाँ पर आने के लिए फंक्शन में, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर रेस खेलनी है, जीतना है। 120 GPS थर्ड पोजीशन रिंकू भाई, रिंकू कश्यप RBM लॉफ्ट से, और साथ में ये हमारे सलमान भाई किंग लॉफ्ट से, SN लॉफ्ट, बहुत सारे लॉफ्ट हैं इनके। और हमारे रफ्तार पिजन एसेसरीज राकेश भाई की तरफ से 120 GPS में जो गिफ्ट मिला है रिंकू भाई को, थर्ड पोजीशन 120 GPS राकेश भाई, रफ्तार पिजन एसेसरीज। थैंक यू सो मच राकेश भाई, तालियां भाइयों तालियां। रिंकू भाई ये आप पता लगा कोई फंक्शन है, अब समझ में आया, हाँ भाई फंक्शन है। अब 120 GPS में जो सेकंड पोजीशन निकाली है AP लॉफ्ट आरिफ भाई, आरिफ भाई AP लॉफ्ट, आरिफ भाई प्लीज कम ऑन द स्टेज। AP लॉफ्ट आरिफ भाई 120 GPS सेकंड पोजीशन, तालियां भाइयों तालियां। आरिफ भाई नागलोई से, ये ऐसे शेयर करना है। एक 120 GPS बड़ा खास है, जो बंदा बाहर है ना वो बंदा बड़ा खास है भाई, बहुत खास बंदा है वो। क्यों खास है ना वो आपको पता लगेगा भी। 120 GPS फर्स्ट पोजीशन आमिर भाई, आमिर मिर्जा, मिर्जा लॉब से आमिर भाई। एक 120 GPS फर्स्ट पोजीशन आमिर मिर्जा AP लॉफ्ट। देखो मैंने आपको बताया कि कापो इंपैक्ट रफ्तार पिजन एसेसरीज की तरफ से फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन वाले बंदों को स्पॉन्सर कराए प्राइज के लिए। ये गिफ्ट रफ्तार पिजन एसेसरीज की तरफ से आमिर भाई फर्स्ट पोजीशन केज। वो जब ओवरऑल अच्छा फर्स्ट, हाँ जो एक्चुअल रेस हमारी स्टार्ट होती है ना वो 190 GPS की हमारी पहली रेस थी इस बार की। तो 190 GPS में जो थर्ड पोजीशन ली है आरिफ भाई AP लॉफ्ट से, आरिफ भाई प्लीज 190 GPS थर्ड पोजीशन आरिफ भाई AP लॉफ्ट, तालियां भाइयों तालियां। भाई यही जाने हमारे चेहरे दिखेंगे आपको स्टेज पर। आरिफ भाई AP लॉफ्ट से मुबारक हो आरिफ भाई बहुत बहुत। 190 GPS ओपन कैटेगरी में जो पोजीशन होल्ड करी है सेकंड पोजीशन हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब अतीक भाई VNL ऑफ से। 190 GPS यंग कैटेगरी सेकंड पोजीशन अतीक भाई, अतीक भाई प्लीज कम ऑन द स्टेज। भाई भाभी से बाद में बात करना, स्टेज पर आओ आप। 190 GPS यंग कैटेगरी सेकंड पोजीशन अतीक भाई, तालियां भाई तालियां। बहुत बहुत मुबारक हो अतीक भाई। अब भाई मैं क्या बोलूं, मैं थक जाऊंगा ये नाम सुना, ये नाम सुनते सुनते आप थक जाओगे, आप बोर हो जाओगे, आप कहोगे भाई हम नहीं खेल रहे। ठीक है जी। अब 190 GPS यंग कैटेगरी में जो फर्स्ट पोजीशन होल्ड करी है वो हमारे आमिर भाई मिर्जा लॉफ्ट से, आमिर मिर्जा, आमिर भाई 190 GPS यंग कैटेगरी फर्स्ट पोजीशन। एक 190 GPS यंग कैटेगरी फर्स्ट पोजीशन आमिर भाई मिर्जा लॉफ्ट। थैंक यू सो मच आमिर भाई, मुबारक हो।
190 जीपीएस में जो ओपन कैटेगरी 190 जीपीएस थर्ड पोजीशन हमारे अतीक भाई वीएनएल ऑफ से। अतीक भाई प्लीज स्टेज पर आए। अतीक भाई भाभी के पास बाद में जाना, इधर आ जाओ भाई। बिल्कुल, अभी भाभी का नंबर भी आएगा। भाभी ऐसे नहीं जाएंगी यहां से भाई। तालियां अतीक भाई के लिए, बहुत बहुत मुबारक अतीक भाई। 190 जीपीएस ओपन कैटेगरी में जो सेकंड पोजीशन आई है वो हमारे आमिर मिर्जा लॉफ भाई। हवा थी हवा, आंधी तूफान, मिर्जा लॉफ। बहुत बहुत मुबारक हो आमिर भाई। भाई देखो, बहुत बहुत शुक्रिया भाई हमारे आमिर भाई का साथ देने के लिए। अब भाई 190 जीपीएस में ओपन कैटेगरी में जो फर्स्ट पोजीशन होल्ड करी है वो हमारे आरिफ भाई एपी लॉफ से। आरिफ भाई, तालियां आरिफ भाई के लिए। 190 जीपीएस ओपन कैटेगरी फर्स्ट पोजीशन आरिफ भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आरिफ भाई को। तालियां भाइयों, तालियां आरिफ भाई के लिए। 270 पर जीपीएस में जो ओपन कैटेगरी में आमिर भाई, यंग कैटेगरी में अतीक भाई, आमिर भाई और अतीक भाई 270 जीपीएस यंग कैटेगरी और ओपन कैटेगरी। बहुत बहुत मुबारक हो अतीक भाई, आमिर भाई। 270 जीपीएस यंग कैटेगरी, ओपन कैटेगरी। बहुत बहुत मुबारक हो आमिर भाई, अतीक भाई। अब 270 जीपीएस में सेकंड पोजीशन ओल्ड कैटेगरी में जो है वो आमिर भाई मिर्जा लॉफ से और यंग कैटेगरी में अतीक भाई वीएनएल लॉफ से। भाई यही चेहरे दिखते रहेंगे, यही दिखते रहेंगे आप लोगों को। बहुत बहुत मुबारक हो अतीक भाई। 270 जीपीएस यंग कैटेगरी, ओपन कैटेगरी, आमिर भाई, अतीक भाई। ये बच्चे भी, बच्चों ने दुआ करी है इनके लिए, बच्चों ने, पता है मुझे भाई। 270 जीपीएस में ओपन और यंग दोनों कैटेगरी में हमारे आरिफ भाई एपी लॉफ से। क्या बात है आरिफ भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आरिफ भाई। दोनों हाथ, अरे बहुत बहुत बढ़िया आरिफ भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आरिफ भाई। 270 जीपीएस यंग और ओल्ड दोनों कैटेगरी में आरिफ भाई एपी लॉफ से, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो आरिफ भाई। इसके बाद जो हमारी थर्ड कैटेगरी जो थी, फाइनल रेस जो थी, वो हमारी इस रेस में कुछ खास था। क्या खास था? वैसे तो लास्ट ईयर भी था, लेकिन इस साल भी खास था कि दिल्ली की अब तक की सबसे लंबी रेस आरआरपीएस रॉयल रिकवरी पिजन सोसाइटी की तरफ से हुई है। अभी तक इससे ज़्यादा डिस्टेंस किसी ने कवर नहीं करा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर अल्लाह ने चाहा साथ दिया तो 500 जीपीएस होगा। तो 355 जीपीएस बाय रोड अराउंड 450 किलोमीटर। तो 355 जीपीएस में जो थर्ड पोजीशन ओपन और यंग कैटेगरी में लिए आरिफ भाई एपी लॉफ से। आरिफ भाई प्लीज कम ऑन द स्टेज। 355 जीपीएस यंग और ओल्ड कैटेगरी आरिफ भाई मैच फिक्स था, ये मैच फिक्स है भाई। आरिफ भाई बहुत बहुत मुबारक हो। आरिफ भाई ने इतनी अचीवमेंट्स ली हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। मेहनत करी आरिफ भाई ने, माशाल्लाह उसका बहुत बहुत मुबारक हो आरिफ भाई। 355 जीपीएस सेकंड पोजीशन यंग और ओल्ड कैटेगरी में अतीक भाई प्लीज कम ऑन द स्टेज। भाई मैच फिक्स था, हमें पता है भाई। यंग और ओल्ड दोनों कैटेगरी में अतीक भाई वीएनएल लॉफ से। बहुत बहुत मुबारक हो अतीक भाई। भाई तालियां तो बजा दो। अब भाई 355 जीपीएस यानी कि सबसे लंबी रेस दिल्ली की, उसमें यंग और ओल्ड कैटेगरी में जिसने पोजीशन होल्ड करी है वो हमारे आमिर भाई मिर्जा लॉफ से। यंग कैटेगरी और ओपन कैटेगरी मिर्जा लॉफ। बहुत बहुत मुबारक हो आमिर भाई। 355 जीपीएस यंग कैटेगरी ओपन कैटेगरी आमिर भाई मिर्जा लॉफ से। बहुत बहुत मुबारक हो आमिर भाई। थैंक यू सो मच आमिर भाई। अब भाई एक छोटा सा
भाई एक छोटा सा देखो, यहाँ पर हमारी लेडीज भी आई हुई है ना, वो बोर हो रही हैं, वो कह रही हैं कि यार यहाँ पर तो सब कुछ हो रहा है, तो मैं अपने यूट्यूबर से बोलूँगा कुछ हमारी लेडीज़ की तरफ फोकस करके ना कुछ क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे इनसे। भाई दिल्ली में पहली बार हो रहा है ये, ठीक है। देखो सबसे पहले सवाल जो बनता है ना, वो अतीक भाई हैं हमारे उस्ताद और चैंपियन भी हैं, तो उनकी वाइफ हुई हमारी उस्तान जी, तो उस्तान जी से हम सवाल करेंगे, ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी। भाभी जी मुझे एक सवाल पूछना है, ये आदमी जो है, ये जो अतीक भाई, ये हमारे उस्ताद जो हैं, ये आपका कितना सपोर्ट है इनके चैंपियन बनने में? ये हमसे कह रहे थे कि तुम्हारी भाभी कुछ नहीं करती, सारा खेल पानी मैं करता हूँ, क्या ये बात सच है? भाभी आपका है ना, मुझे पता है भाई, कैंसिल है उस्तान जी, शागिर्द आपका पहला, ठीक है जी भाई, कैंसिल है। तो भाई ये अतीक भाई का कैंसिल है और ये उस्तान जी हमारी। भाई मैं खुद कह रहा हूँ, ये सारी ट्रॉफियां ना इन्होंने ही जीती हैं, मैंने कुछ नहीं किया, यही रगड़ मंजन बना के दे दी मुझे, आज ये खिला दो कबूतरों को, आज वो खिला दो, समझे, मेरे बस की कुछ नहीं है, इन्होंने करवाया, क्या करवाया है। ठीक है भाई, मैं तो भाई उस्तान जी का शागिर्द हो गया, अब अतीक भाई आप नहीं बनोगे, अगले साल से भूल जाओ आप, ठीक है जी भाई। अब हम आते हैं आमिर मिर्जा, क्या बात है मिर्जा लोग, अरे इधर आओ भाई, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, जल्दी से इधर आओ, आपको भी नहीं छोड़ेंगे भाई, चैंपियन हो। भाभी मादरस के साथ कहना चाहता हूँ, वो जो आपका सैंडविच था ना स्माइली वाला, वो जो खा के चैंपियन बने हैं, वो दिल वाला सैंडविच हमें भी चाहिए, वो खा के चैंपियन बने। अपनी भाभी वाइफ से कहो ना, कहाँ है भाभी जी? भाभी अरे भाई मेरा वहाँ नंबर आएगा भाई, आएगा सबका आएगा। हाँ जी भाभी, वो सैंडविच जो है प्यार भरा ब्लेसिंग्स वाला, वो सैंडविच हमें भी चाहिए, ठीक है भाई। भाभी बहुत बहुत मुबारक। अब भाई सब कह रहे हैं कि भाई तुम हमारी वाइफ को कर रहे हो, हम अपनी वाइफ की तरफ भी लेके चलते हैं, आइए भाई आइए जी मोहतरमा, भाई पास बैठ जाता हूँ, ठीक है भाई। हाँ जी, हाँ जी, आप बताइए, आपका हस्बैंड जो है वो कबूतरों को ज़्यादा टाइम देता है या आपको? कबूतरों को। हाय हाय हाय, क्या बात है, देखा मोहब्बत, ठीक है जी। अच्छा, और कबूतरों में जो दाना वाना डालते हैं और ये खेल पानी वगैरह करते हैं, ये कौन करता है? आप ही करते हैं। मैं ही करता हूँ मैं, क्या बात है। भाई मुझे तो कबूतरों से बहुत डर था, पर इनसे मिलने के बाद ऐसा लगता है मुझे भी कबूतरों से प्यार हो गया। भाई देखो मेरी वाइफ को ना कबूतरों से बहुत डर लगता है, बल्कि बर्ड से डर लगता है। मैंने इनसे कह रखा है जिस दिन तुमने कबूतरों को हाथ में पकड़ के उड़ा दिया ना, उस दिन कबूतर हटा दूंगा, तो ना ये कबूतर पकड़ेंगी ना कबूतर हटेंगे, ठीक है जी, बढ़िया है ना भाई। अच्छा, सबसे प्यारा कौन है? देखा, पापा। फैजान भाई, फैजान भाई, हाय हाय, नया जोड़ा, आओ आओ, नया जोड़ा है, नया जोड़ा, फिर भी रेस खेली। भाभी एक मिनट, हाँ जी, हाँ फैजान भाई इधर आओ, इधर आओ। भाभी देखो, हमने तो मना करा था इनसे रेस मत खेलो, आपकी शादी हुई है, भाभी पे फोकस करो। ये कहने के भाई तब भाभी तो घर की मुल्की दाल बराबर है, कोई बात नहीं, चैंपियन बनेंगे, भाभी को बाहर डिनर पे ले जाएंगे, तो क्या बात सच है? नहीं भाभी आपकी, चलो को भाभी करिए, नहीं ठीक है जी। भाभी अच्छा, जो ये खेल पानी वगैरह करते हैं और कबूतरों में आप मेहनत करती हो, यही करते हैं? फैजान भाई करते हैं। फैजान भाई क्या बात है, आप क्या बात है भाई, क्या बात, ठीक है भाई, भाभी को थोड़ा बहुत सिखा देंगे हम भी, ठीक है ना। अभी नहीं है ना, अभी नया जोड़ा है असल में, भाभी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है, कोई बात नहीं, सीखते सीखेंगे। तो मैं जो है देखो, ये सब दिखाने का मकसद ये था कि कहते हैं ना हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, तो ये वो लेडीज हैं जो लाइफ के हर पार्ट में हमारे साथ हैं, ठीक है। सिर्फ लाइफ में नहीं, देखो हम बर्ड शौक कर रहे हैं ना, शौक को भी हमारी लेडीज हमारी सपोर्ट करती हैं, तो थैंक यू सो मच लेडीज कि आप जो है हमारे शौक में हमारा साथ देती हैं, थैंक यू सो मच। प्लीज हमारी घर की लेडीज के लिए बहुत तालियां। तीनों कैटेगरीज में मिला के जिसके पॉइंट सबसे ज्यादा हैं वो थर्ड चैंपियन जो है हमारे, वो आरिफ भाई एपी लॉफ से। आरिफ भाई ओवरऑल चैंपियन में थर्ड पोजीशन, आरिफ भाई एपी लॉफ से। आरिफ भाई एपी लॉफ से थर्ड पोजीशन। राशिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भाई के शौक को सपोर्ट करा और उनको हेल्प करी, ये ट्रॉफी एक्चुअल में आपकी ही है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आरिफ भाई।
अब ओवरऑल चैंपियन में तुम देना अतीक भाई, ओवरऑल चैंपियन में सेकंड पोजीशन जो हमारे क्लब के मेंबर ने होल्ड की है अतीक भाई वीएनएल लॉस से। अतीक भाई तालियों से स्वागत करें हमारे अतीक भाई का। वीएनएल लॉस ओवरऑल चैंपियन सेकंड पोजीशन अतीक भाई वीएनएल लॉस से। बहुत बहुत मुबारक अतीक भाई। भाई देखो ये भी लड़का बहुत खास है भाई, देखो स्टडी भी कर रहा है और ये अतीक भाई को हेल्प भी करता है शौक में। ये अतीक भाई का भतीजा है। बेटे खाते नहीं करनी बात। बहुत बहुत मुबारक हो अतीक भाई, ओवरऑल चैंपियन सेकंड पोजीशन अतीक भाई। अब भाइयों इस महफिल की जान आन शान कह लो, ओवरऑल चैंपियन फर्स्ट पोजीशन, ठीक है जी, जिस पे सबकी नजर रहती है। इस बार तो बाजी मार ली, कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे इंशाल्लाह। आमिर भाई मिर्जा लॉस से ओवरऑल चैंपियन। भाइयों तालियों। मैं हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर प्रवीण सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर प्लीज स्टेज पर आइए। प्रवीण सर जो आमिर भाई के उस्ताद कह ले, वेल विशर कह ले, हेल्पर कह ले, हर तरीके से हर मैनर में प्रवीण सर ने आमिर भाई की बहुत हेल्प की है। ओवरऑल चैंपियन फर्स्ट पोजीशन आरआरपीएस रॉयल रिकवरी पिजन सोसाइटी 2025-26 के ओवरऑल चैंपियन आमिर भाई। बहुत बहुत मुबारक हो आमिर भाई। तो फ्रेंड्स, जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था, द होम सेंचुरी पर आपने बहुत सारे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम्स देखे हैं, लेकिन इस प्रोग्राम को मैंने कहा था थोड़ा सा यूनिक है। वो यूनिकनेस क्या है, वो उसकी ये है, ये देखें जिस तरीके से यहाँ पर ये इन्होंने जो चैम्पियन बर्ड थे वो प्रेजेंट किए हैं, दिखाए हैं। एक तो ये चीज़ थी और एक दूसरी चीज़ वो थी जो सबकी जो वाइफ्स वगैरह थी वो भी यहाँ पर प्रोग्राम में आई थी। तो इस पर मैं अतीक भाई से थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि कैसे आइडिया आपके दिमाग में आया। भाई ये थोड़ा सा दिमाग में क्या था कि हम लोग ना हर साल फंक्शन करते हैं और हर बंदा जानता है कि भाई सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो होता है ना, उस्ताद का भी बाद में होता है, फैमिली का सबसे पहले सपोर्ट होता है। जब भी हम लोग कोई शौक़ करते हैं, ठीक है, और फैमिली के अंदर किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बीवी, किसी का भाई, ठीक है, कोई ना कोई सपोर्ट करता है और उनके सपोर्ट के बिना हम लोग शौक़ नहीं कर सकते। अगर घर की तरफ से सपोर्ट ना हो तो मैं समझता हूँ कि भाई कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो शौक़ कर पाए। तो घर का सपोर्ट जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम क्यों ना इस बार अपने घर की फैमिली को लेके आएँ। इस बार तो कम लोग लेके आए, पर मुझे उम्मीद है कि इस बार लोगों ने देखा होगा कि भाई जैसे साफ़ सुथरा फंक्शन हुआ, ठीक है, और सबने प्यार मोहब्बत से शौक़ किया, ठीक है, लेडीज़ का अरेंजमेंट अलग हुआ, जेंट्स का अलग हुआ। तो अगली बार मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा लोग अपने घर से फीमेल को, अपनी वाइफ को, अपनी बहन को, अपनी माँ को लेके आएंगे, ठीक है, और उन्हें पता रहेगा कि भाई कि कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी चीज़ के ये बर्ड से रिलेटेड ये इसलिए सोचा गया कि हम लोग हमेशा क्या कहते हैं ट्रॉफी लेते हैं और लोग बर्ड देख नहीं पाते। बहुत बंदे ऐसे होते हैं जो छत पे आके शौक़ कर लेते हैं और बहुत बंदे शौक़ नहीं भी कर पाते। तो हम इसलिए यहाँ लेके आए कि उन्हें एटलीस्ट थोड़ा देखने को मिले कि भाई किस तरीके का बर्ड है, ठीक है, क्या देखने को मिल रहा है इसके अंदर, ठीक है, चैंपियन बर्ड किस तरीके का दिखता है। भाई ये भी एक नॉर्मल तरीके के ही बर्ड होते हैं, मगर जब उस पर मेहनत की जाती है, जब उस पर आप जी तोड़ मेहनत करते हो ना, उसके बाद वो बर्ड चैंपियन बनता है, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को एक बार कवर कीजिएगा, देखिएगा, और भाई आप लोग प्यार मोहब्बत से दुआ करते रहोगे ऐसी हमारे लिए। इंशाल्लाह हम लोग आगे कामयाब होते रहेंगे और कोशिश करेंगे कुछ बेहतर से बेहतर करने की और अगले आने वाले सालों में और कुछ अच्छा करने की। बाकी हमारे आरआरपीएस क्लब के प्रेसिडेंट हमारे कौशल भाई भी हैं। थोड़ा सा कौशल भाई क्या कहना चाहेंगे? आप पूछे सवाल। सवाल तो पूरी वीडियो बनी हुई है, इनके सवाल पूरे नहीं हो पाते। बस यही जैसे जिस तरीके से ये होमर पिजन्स के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जो न्यू हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जितने भी न्यू फैंसियर्स हैं उनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि किसी भी क्लब के हमारे मेंबर से जुड़े, वो आपको गाइड करेंगे कैसे अच्छे बर्ड लेने हैं, कैसे उनकी देखरेख करनी है, कैसे उन्हें तैयार करना है। आप चाहे छत पे उड़ाएं या उन्हें रेस में उतारें, लेकिन वो आपको गाइड अच्छे तरीके से करेंगे। और जैसे और जी
और नूर भाई के साथ भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपके आसपास हमारे क्लब का मेंबर होगा आपसे वो कांटेक्ट करा देंगे उनका। इसके अलावा जैसे भी नूर भाई ने और अभी अतीक भाई ने भी बताया, हमारे फंक्शन में हमने डिस्प्ले किए हैं बर्ड, ताकि आपको समझ में आ सके कि एक चैंपियन बर्ड दिखता कैसा है। आप ये ना सोचें कि जिसकी नाक मोटी है वो रेसिंग उमर है वो बढ़िया होगा, जो देखने में तगड़ा लग रहा है वो बढ़िया होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप इस तरीके से किसी न किसी मेंबर के कांटेक्ट में रहेंगे तो आपको हमेशा चैंपियन बर्ड देखने के लिए मिलेंगे। आपको समझ में आएगा कि कैसा कबूतर अच्छा होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कौशल भाई का। बाकी जो लोग भी भाई द होम सेंचुरी पर न्यू हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरीके की और भी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। थैंक यू।